नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान और दुनिया भर के बाजारों में तेजी आ गई है और वो बयान अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, वैसे तो उन्होंने रैंडमली खेलते हुए बोला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल्फ खेलते हुए एक रिपोर्टर ने सवाल कर लिया तो उन्होंने जवाब दे दिया। एक्चुअली में प्रेसिडेंट ट्रंप के जब इस तरीके से अचानक कोई जवाब आते हैं ना, उन पे ट्रस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल या फिर बहुत कम करना चाहिए। हालांकि बाजार पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं और बाजार भाग भी रहे हैं। एक्चुअली में भागने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी डिप के बाद एक बाउंस बैक है। ठीक है, कल हम लोगों ने 23,700 का लो लगाया, अभी हम 24,200 पे हैं। करीब 500 पॉइंट्स का रिवर्सल आप कह सकते हो ये आ गया है। लेकिन इस रिवर्सल पे आई थिंक बहुत कम लोगों को ट्रस्ट होगा अभी। अच्छी बात यह कि कच्चा तेल भी सुन रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की बात, और कच्चे तेल के प्राइसेस में जो कूल डाउन हुए हैं कच्चे तेल के प्राइसेस, वो मतलब वो आप ये कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब कच्चे तेल की बात करता हूं सबसे पहले आप सभी के साथ। इस समय जो क्रूड है आपका, वो $94 प्रति बैरल है, गिरा है, करीब 5.5% नीचे है, $5 की गिरावट आज है। कल ये $119 प्रति बैरल हो गया था और इसी ने सबको मतलब परेशान किया, इसी ने सबके लिए टेंशन खड़ी करी, हाहाकार मचा दिया, और अभी कहीं ना कहीं ये गिरावट दिख रहा है, गिरावट दिखा रहा है, तो पूरे बाजार में राहत है। वैसे तो मैंने आप सभी के साथ डिटेल डिस्कस करी थी, एक बार आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जल्दी ही ईरान के साथ जंग खत्म होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी हम अपने ही अंडर ले लेंगे, जिसकी वजह से तेल को राहत मिली। उन्होंने कहा कि यार अगर वैसा हो गया तो फिर तो तेल पास होने लगेगा, तो फिर ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन ईरान का भी एक कमेंट आया है दोस्तों, जिसको बाजार इस समय पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमें करना नहीं चाहिए। ईरान कह रहा है, पहली बात कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सेज टॉक विद यूएस आर नॉट प्लान्ड एनी मोर। ठीक है, दूसरी बात ईरान कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप जाने की कोशिश करती है तो हम उसे उड़ा देंगे, अगर यूएस हमारे ऊपर ऐसे ही अटैक जारी रखता है तो। दोनों पार्टीज देखा जाए तो अभी तक एक पॉइंट पे नहीं आई हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट पे हैं। तो हमें ना ये नहीं सोचना है कि तेजी शुरू हो गई या गिरावट और होगी। जो हो रहा है बाजार में एक्सेप्टेड है इस समय। कभी कभार हमें कुछ ना करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम खरीदना शुरू करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप एक और अटैक कर दे या जो ईरान है वो कुछ कर दे, तो बाजार फिर गिर जाएगा। और अगर हम अभी इस उछाल में हल्की पोजीशन करते हैं तो ये मामला अगर एक्चुअली में सॉल्व हुआ तो फिर ऊपर भी निकल जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि जल्दी सॉल्व होगी, इस हफ्ते तो नहीं होगी, तो परेशानी तो खड़ी है भाई साहब। और $94 बैरल पे भी कच्चा तेल खड़ा है, ये भी दिक्कत का विषय है। और मोर इंपॉर्टेंटली कच्चे तेल से रिलेटेड प्राइस ही नीचे आए हैं, न्यूज कोई पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप का पास हो जाना, ऐसी कोई खबर नहीं है। किसी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। कोई गल्फ कंट्री ये कह रही हो कि अभी कच्चा तेल एक्सपोर्ट होने लगा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो मेन मैटर जो मुझे दिख पा रहा है इस समय केवल और केवल वर्ड्स का है, जिसकी वजह से नीचे आया है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम खड़ी हुई है। हम इस समय कभी कभार क्या होता है ना, बाजार में हम लगता है कि शायद खरीद लेंगे, भाव बहुत अच्छा है तो सही रहेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो भाव खरीदने लायक है या नहीं है वो हमें पता नहीं चलता है। तो मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे को लगता है नहीं कर पाओगे, इस समय छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। कल के कल्प्रिट थे बैंकिंग क्षेत्र, मैंने डिस्कस भी करी थी डिटेल्स। आज बैंकिंग क्षेत्र में रिवर्सल आया है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.5% का रिवर्सल है। कल गिरावट काफी बड़ी थी, उसके कंपैरिजन में 1.5% 50% भी नहीं है। ऑटो क्षेत्र में 2% के करीब की तेजी आई है, कल ऑटो क्षेत्र 4% समथिंग टूटा था। तो आज रिवर्सल जरूर है, लेकिन कल के मुकाबले काफी छोटा है। अच्छी बात यह है कि रुपए में भी मजबूती लौटी है, लेकिन कितनी, मात्र 26 पैसे, अभी भी 92 के नीचे ट्रेड कर रहा है रुपया। तो परेशानी दोस्तों कहीं से कहीं तक दूर होते हुए दिखी नहीं है, एक्सेप्ट मार्केट का बाउंस बैक। लेकिन बाउंस बैक जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये केवल बाउंस बैक नहीं है, फंडामेंटल्स भी हैं, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया है। देखो, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जितनी परेशानी कल थी उतनी ही आज है, लेकिन जो प्राइस कल एक्सेप्शनल चल गया था वो थोड़ा नीचे आ गया है बस।
अगर थोड़े फंडामेंटल्स भी क्लियर होते, जैसे कि कोई प्रोडक्शन कट की जगह प्रोडक्शन दोबारा बढ़ाने की बात करता, एक्सपोर्ट को लेकर कुछ रिलीफ मिलता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कुछ रिलीफ मिलता और कच्चा तेल गिरता, तो ज़्यादा खुशी होती। अभी कच्चा तेल केवल प्राइस के लिहाज से गिरा है, खबरों के लिहाज से कोई अच्छी खबर नहीं है, ये हमें समझना होगा। निफ्टी 24,150 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 24,200 से अभी जस्ट नीचे आया है। 24,300 ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे जब तक परेशान है। मैंने आपके साथ वीकेंड पे डिस्कस किया था 24,300 का लेवल, कि 24,300 के नीचे निकलते ही 23,900 आएगा। मंडे को डायरेक्ट 23,900 ही आ गया। तो अब 24,300 जब तक पार नहीं होगा तब तक बड़ी तेजी के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। 24,300 में मिनिमम साइड पे चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से मेरे व्यूअर्स के लिए एक अपडेट थी इस समय निफ्टी के लेवल्स को लेकर। कच्चे तेल जो इस समय दिख रहे हैं प्राइजेस, एक्चुअली में वहां पे बिलीव कर पाना मुश्किल है कि कच्चा तेल और गिरेगा या उछलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी तक एज इट इज ही बने हुए हैं, कल जितनी टेंशन वाले ही हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान जरूर आया है, लेकिन उस पर कितना भरोसा करें वो सोचना पड़ेगा हमें दो बार। और ईरान अभी भी सेम वर्ड्स पे है कि अगर यूएस हम पे अटैक करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक भी हम शिप नहीं जाने देंगे। तो ये पूरी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।